दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ ये एक युवा साथी हैं जिसका नाम है जूली। जूली ने 8वीं तक पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब माता-पिता ने बंद करा दी। बोले नहीं, अब नहीं पढ़ना है। कितनी सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनकी पढ़ाई ऐसे ही रोक दी जाती है। उसके पीछे की कई वजह, कई कहानियाँ हैं, अगर उनको खोलने बैठेंगे तो तमाम सीन सामने आ जाएँगे। कई बार परिवार में आर्थिक चुनौती होती है, संसाधन नहीं होते हैं। कई बार लड़कियों को, सयानी लड़कियों को बीहड़ के क्षेत्र से बाहर भेजना चुनौती बन जाता है क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं है। कई बार लोग लाज, डर के, भय के माहौल में लड़कियों को घर में ही दबा दिया जाता है और पढ़ाई बंद करवा दिया जाता है। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ जूली है। जूली के साथ हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है, उनके संघर्ष की कहानी सुनता है, एक दूसरे युवाओं को जोड़ता है ताकि युवा एक दूसरे की कहानी से सीख पाएँ, खासतौर से लड़कियाँ जिनके लिए बीएड क्षेत्र में पढ़ना आज भी चुनौतीपूर्ण है। तो जूली के साथ बात करेंगे, युवा दस्तक पे स्वागत है। जूली, अपना परिचय बताइए। नवाना से क्या नाम है? जोली मम्मी पापा का? सुदामा क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? किसानी किसानी करते हैं। तो जूली, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी? 8 तक 8 तक। और अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बैठे हैं। क्यों आपने पढ़ाई छोड़ी? पापा ने एडमिशन नहीं करा, क्या बोल रहे हैं? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं? तो जूली पढ़ना चाहती है, पिताजी ने मना कर दिया है, पैसा नहीं है, आप पढ़ाई बंद कर दो। जूली जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं जिनकी ऐसे ही पढ़ाई बंद करा दिया जाता है। तो जूली, आपके घर में क्या काम होता है? आप क्या काम करते हैं? कैसे परिवार चलता है? घर का कितने काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चाचा तालाब पे रखा था। अच्छा, हाँ, क्या रखाते हैं? पौधा वौधा लगी है। पौधा। हाँ, चाचा पौधा पे रखाने चले जाते हैं। हाँ। पिताजी? वही तो आप पापा का। पापा को चाचा बोलते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी चिड़िया चराने जाती है भैंस में। बकरी भैंस रखते हैं। हाँ, आप कितने भाई बहन हैं? 3 भैया हैं, 2 बहनें। 3 भाई, 2 बहनें। वो लोग पढ़ रहे हैं? ना बाहर है। बाहर हैं? क्या करते हैं बाहर? हीरा को काम करा था। हीरा? हाँ, एक जना धंधे क्या धंधा करते हैं? पानी पूरी पानी पूरी। कौन से शहर गए हैं? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। जूली के भाई 2 हैं जो एक काम करते हैं। एक भाई भीलवाड़ा गया है जहाँ पानी पूरी का धंधा करता है। इस बीहड़ क्षेत्र में तमाम परिवार के युवा लड़के थोड़े से बड़े होते हैं, परिवार चलाने के लिए पलायन कर जाते हैं। जूली के 2 भाई भी गए हैं। जूली अकेली यहाँ पे है। माता पिता यहाँ पे काम करते हैं। पिताजी उनके तालाब पे रखारी का काम करते हैं और जूली घर में रहती है, घर में काम करती है। जूली, पढ़ना चाहती हो? क्या बनना था आपको पढ़ के? क्यों पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। तो लड़कियों का क्या माहौल है? आपने पढ़ाई छोड़ दी, और भी लड़कियों की पढ़ाई छूटी है आपके गाँव में? नहीं पढ़ती हैं मेरे संग की। कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? कुल पढ़ती हैं। आपकी अकेली छूट गई। अगर पैसा मिल जाए आपको तो आप पढ़ाई करेंगे? हाँ, हैं? हाँ, जूली पढ़ना चाहती है, पिता ने पढ़ाई बंद करा दी क्योंकि पैसे नहीं है, आमदनी नहीं है। भाई पलायन करके गए हैं। कोरोना के बाद तो तमाम तरीके के हालात और बिगड़े हैं, लेकिन जूली की पढ़ाई रुकी हुई है। 8वीं के बाद पढ़ना चाहती है। युवा दस्तक की टीम जूली के साथ है। आप सबसे भी अपील करना चाहेंगे, जूली जैसे तमाम युवा लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई हैं, खासतौर से कोविड के बाद से। अब वो कैसे पढ़ेंगी? पढ़ना चाहती हैं लेकिन लोग पढ़ा नहीं पा रहे, पढ़ाई नहीं है। दूसरा, तमाम तरीके की चुनौती है कि कैसे जाएंगी। लेकिन ऐसे युवाओं से हमारे देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और हमें लगता है कि ऐसी युवाओं की आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, साथ आने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जूली जैसे युवा लड़कियां पढ़ लिख कर इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर पाएँ। मुमकिन हर चीज़ है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर जूली जैसे युवा लड़कियां पढ़ेंगी तो वो भी आगे चल कर के इस देश में बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं और बीएड क्षेत्र में गांव की लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे जा सकती हैं, बशर्ते उनको मौके और अवसर देने की ज़रूरत है। आज जो उनको नहीं मिल पा रहा है, फैमिली आर्थिक तंगी से जूझती है, सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन आप सबसे अपील करना चाहेंगे, युवा दस्तक पे जैसे भी लड़कियाँ, युवा आते हैं जो संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, उनको आप साथ सपोर्ट मदद करें ताकि वो भी अपने सपनों को लेकर के आगे बढ़ पाए। आज युवा दस्तक पे जूली हमारे साथ आई, हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने अपनी जो भी बात बताई, क्योंकि पहली बार माइक पे बोलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उसने अपनी बात रखी, अपने संघर्ष को बताया। आप तमाम युवा साथी सीख सकते हैं। हमें ऐसे युवाओं को गाँव-गाँव से, ग्रासरूट से निकाल कर के लाना है जो इस देश के
युवाओं की आवाज़ बन सके। युवा दस्तक ऐसे युवाओं के साथ हर रोज़ बात करता है, उनके संघर्ष की कहानी को आपके साथ साझा करता है, क्योंकि आगामी 25 साल के विज़न के साथ युवा दस्तक भारतीय संविधान दिवस से शुरू किया गया और हर रोज़ युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।